Hello, you're watching the network, connecting state in one news. I'm Atar Bengia. So today, a meeting had underway among the government of Arunachal Pradesh, including ANSU, APSU, and aspirants of APPSC. The meeting had underway in presence of Home Minister Mr. Bamang Felix. So here's a report of the outcome of the meeting. आज एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर को मिलने का जो मेन वजह है, तो वो सिर्फ ऑनरेबल होम मिनिस्टर नहीं है बल्कि वो गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन है। हमारे यहाँ आने का जो मेन मुद्दा था वो जेन्युइन एस्पायरेंट्स का जो कमिटी 5 मेंबर्स कमिटी जो है, इंक्लूडिंग ए सिस्टर, तो 6 मेंबर को जो है हम लोग हमारा होम मिनिस्टर गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन को हम लोग मिलाने के लिए लेके आया। सिंस हम लोग अप्सू और अंशु जो ये मुद्दा को स्पीयरहेड कर रहा है और उनका जितना भी डेवलपमेंट्स को अभी हमारे जो इशू का क्रक्स को हमारा अंशु का प्रेसिडेंट आप लोग को बताएगा। फिर भी पब्लिक डोमेन में हर एक जो बात है ये ट्रांसपेरेंट रहने से ठीक है। तो हम लोग जेन्युइनली जो हमारा फाइट है, ये हम लोग जो है जेन्युइन एस्पेरेंस के लिए हम लोग का ये जो फाइट है, और इतना अंडरमाइन, इतना गलत जो हमारे जनरेशन के साथ हो रहा है, यंग जनरेशन का जो डिप्राइवेशन है, स्पेशली अगर ये केस पे अगर हम स्टिक किया जाए तो ये मर्डर से भी बढ़कर है। और आज समाज का जहाँ तक बात करेगा तो टीम अप्सू, टीम अंशु, हमारा तो यही है कि एक आज हिस्टोरिक डिसीजन हो के, ताकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन से लेके सिस्टम तक, ओवरहोलिंग से लेके जो एस्पायरेंट का मांग है वो जस्टिफाइड होना है। तो उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट एक प्रोसीड्यूर में हम लोग जो चल रहा है, तो डेवलपमेंट का हिसाब से हम चाहता है कि ये सिर्फ अप्सू और अंशु का एक्नॉलेजमेंट में ना आए, बल्कि सारा अरुणाचल को जानना है, सारा जनता को जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अभी क्या डेवलपमेंट हो रहा है। जो इंक्वायरी का प्रोसेस में आपका कमिटी के ऊपर में, सिंस हमारा जो डिमांड हमने प्लेस किया इधर में, तो हम लोग 100% स्टिक है, हम लोग एक भी पॉइंट को हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। बट देन हमारे साथ साथ जो कमिटीज़ लोग जो हमको मुद्दा को विश्वास करके जो हम लोग को सौंपा है, तो हम चाहते हैं कि वो कमिटी लोग भी जो भी है एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक, जो इन्वेस्टिगेशन से लेके जो डेवलपमेंट है उनको भी सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक आपका रिजल्ट मिले। तो हमारा तो वही है कि जो कमिटी को गवर्नमेंट का साथ जितना भी इंटरेक्शन में एक ट्रांसपेरेंट वे में हम लोग उनमें से भी दो कमिटी ले लिया, तो वही है। और अभी जैसे आप लोगों ने बताया, आप लोग होम मिनिस्टर से भी मिला था, आप लोग इनिशिएटिव जो ले रहे हैं टर्मिनेशन ये सब कुछ बताया, लेकिन हम जानना चाहिए क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपसे अंशु प्रेसिडेंट से हमने बात की थी, तो उनकी तरफ से जो कैबिनेट डिसीजन का जो मैंने मीटिंग के बारे में आपको बताएगा बोल रहा था, इसको लेकर तो उसका कुछ चर्चा हुआ है? ये हम लोग ने आज कैबिनेट नोट मांग लिया, तो हम लोग जल्द से जल्द इसको हम लोग पब्लिक डोमेन में लेके आएगा और हम लोग वो नोट के साथ ही हम बात करेंगे। स्टिल हम लोग रुका हुआ है उसको, और इशू के जो क्रैक्स है वो आप अंशु प्रेसिडेंट से सुन लीजिए। Sir, since you had ANSU APSU had meeting and ANSU APSU and aspirant had meeting today with the Home Minister Mr. Bamang Felix, so what is the resolution that you have taken? तो एग्जैक्टली हम लोग आज एक रेजुलेशन के लिए तो नहीं था, सिंस दिस इशू हम लोग इस चीज़ को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ हम लोग पॉइंट रखा था। बट इन आवर इंटेंशन इज़ कि यहाँ में जो अंशु का, अप्सू का और इशू चेयरमैन का क्रेडिबिलिटी और सरकार का क्रेडिबिलिटी को जो पब्लिक डोमेन में लेके, जो पब्लिक का जो इंटेंशंस, जो परसेप्शन है, उसको हम लोग ये करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम लोग आज आया है। सिंस हम लोग आज सबसे पहले आज लेके आने का ऐसे है कि जो एस्पेरेंट है, जो इशू को लीड कर रहा है, लेड बाय तिचुपुरु का टीम, जितना भी जो 5-6 मेंबर को हम लोग लेके आया, होम मिनिस्टर को हम लोग फेस टू फेस मिलाया एग्जैक्टली क्या है। और प्लस हम लोग का डिस्कशन ये था कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। रीज़न ये है कि कुछ भी पब्लिक इशू जैसे एपीसीएस नंबर्स ऑफ स्कैम्स को लेके जो अंशु और अप्सू जो इशू होता है, उसका कुछ भी चीज़, जैसे कि आपका 3 मेंबर कमेटी रिपोर्ट स्पेशली, इसका बाद जो कैबिनेट डिसीजन, इसको पब्लिक डोमेन में लेके आना है।
नहीं होने से वी आर वेरी मच डाउटफुल कि आपका क्रेडिबिलिटी, सरकार का क्रेडिबिलिटी को हम ये चीज़ को आर्गूमेंट कर के लिए हम लोग यहाँ आया है। विद दैट ऑनरेबल होम मिनिस्टर और साथ ही साथ तो सरकार का स्पोक्स पर्सन भी है, वो बोला है कि बाई 24 तक हम लोग को हर एक चीज़ को हम लोग को ये का इसका पब्लिक डोमेन में अंशु और अपसू को हैंड ओवर करेगा। और इस चीज़ को सुनने के लिए हम लोग इशू का चेयरमैन एस्पेरेंट को भी लेके आया था। यही है एग्जैक्टली। सर आप लोग कब तक तारीख पे तारीख देते रहे? यही सवाल आज आप हमको अंशु और अपसू को पूछ रहे हैं। ये सवाल हम लोग एस्पेरेंट का साथ में हम लोग वही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ये जो स्पोक्स पर्सन जो लगाया है उसको भी हम लोग पूछ के आया है। और यही सेम चीज़ हम लोग बोला है कि आपका जो भी एफिशिएंस पेपर ये का आपका पेपर लीकेज का पेस्को का इसका स्कैम्स का ये को क्रेडिबिलिटी को आप दाउट नहीं होने देने के लिए हम लोग को 3 मेंबर कमेटी का रिपोर्ट चाहिए। अभी जितना भी अरेस्ट हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन को हम लोग चाहिए, रिपोर्ट का चाहिए हम लोग बोला है। और मिनोती सारंग बारा को जो एफआईआर जो दिया है उसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग हम लोग को सबको चाहिए बोल के आज मांगा है। और इन प्रिंसिपल वो एग्री करके गया है कि वो हम लोग को देगा, 24 को देगा। बाहुबली सर होम मिनिस्टर के साथ साथ गवर्नमेंट स्पोक पर्सन भी है, तो उनकी तरफ से कुछ बातें रखेगा। जैसे मैंने पहले भी आपको सवाल रखा था, बिकॉज ऑफ ये पेपर लीकेज की वजह से 5 दूसरे डिपार्टमेंट के एग्जाम्स को भी कैंसिल किया गया है, उसको कंडक्ट कराने के लिए कुछ बातें आप लोगों ने रखा है? कौन सा वाला को? जैसे लेडी वेटरनरी ऑफिसर हो गया, काफ़ी 5 डिपार्टमेंट का है, उसको कैंसिल किया गया था इसकी वजह से। कैंसिल देखिए इसमें एक्चुअली सरकार का यहाँ में एक चीज़ है, हम पब्लिक डोमेन को आप लोग का मीडिया का चैनल से बता दो। पब्लिक इसको ये जो सरकार जो अभी इसको जस्ट सिंपल पेपर लीकेज का इशू देख रहा है, बट हम लोग को इसको बोला है कि नंबर्स ऑफ जो स्कैम्स जो एक्यूमुलेटेड हो के आज ये एफिशिएंस का इंटीग्रिटी को डाउट हो रहा है। इस चीज़ को भरोसा को अभी इसका रीइंस्टेट करने के लिए इसका आंसर ये का अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस को रिगेन करना है, ग्लोरी को रिगेन करना है बोल के हम लोग को टोटली वो इशू में ही बात किया है। और आपका जो स्पेसिफिक जो सवाल किया है उस चीज़ को हमको मालूम नहीं, हम लोग को ओवरऑल इसमें हम लोग यही पेपर लीकेज का उसको सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, बाकी जितना भी अभी जो 2017 का हुआ है, इसका बाद 2014 का हुआ है, जहाँ जहाँ में प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ इंटरवेन करना है अंशु और अपसु और सरकार को भी हम लोग पूरा मल्टी डायमेंशन आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है। ये है ये मैटर को लेकर अभी आज 2 बार मीटिंग आप लोग रखा गया हो चुका है, एंड देन महीना से ज़्यादा गुजर चुका है, बट अभी तक कोई एक कॉन्क्रीट एक सही सोल्यूशन अभी तक अपडेट नहीं, जस्ट अपडेट एक नया लेटेस्ट अपडेट दे रहा है। तो अभी हम लोग आप दोनों जो यूनियन बॉडी एपेक्स बॉडी है, तो उससे बहुत लोग एक्सपीरियंस लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि आप लोग कुछ प्रेशराइज अपने तरफ से कुछ इनिशिएट ले ताकि ये इशू जल्दी सॉल्व हो जाए। तो आप लोग आगे का कुछ प्लान है, कुछ सोचा है? बस ना सरकार का साथ डिस्कस करेंगे। देखिए ये तो सबसे पहले आप लोग का मीडिया का चैनल से बोल रहा था, ये तो एक अनऑफिशियल हम लोग का डिस्कशन था, तो आप लोग आ गया इसलिए हम लोग आंसरेबल है। आप लोग जब यहाँ में आके रुका है कहाँ से आप लोग को, तो इनफैक्ट अगर हम लोग को ब्रीफिंग देना है बोलने से हम लोग का ये कंक्रीट एविडेंस का साथ हम लोग सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट्स का साथ आप लोग को हम लोग को एविडेंस आपका प्रेस ब्रीफिंग देना था, बट आ ही गया। तो हम लोग वही बोल रहा है कि हम लोग यहाँ में ये इशू को लेके बहुत ऐसे कि हम लोग का इंटेंशन और हम लोग का जो कंसिस्टेंसी हम लोग का स्लो नहीं हुआ है। हम लोग इनफैक्ट चाहता है कि सरकार को आप जो सवाल पूछा है, सरकार को ऑनरेबल होम मिनिस्टर को भी हम लोग यही सेम सवाल पूछा है, बट देन तारीख पे तारीख दे रहा है। ऐसे भी दिन आएगा, अभी भी हम लोग को आपका मीडिया का चैनल से हम बता दो, ऐसे भी दिन आएगा कि ये अंशु आपसु मिलकर डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च करेगा डेफिनेटली। और attention towards RGU जो recently कल VC के चैम्बर पे अटैक हुआ है, being APSU leader and ANSU leader, will you condemn it और आप या फिर आप RGU के साथ हैं? नहीं देखिए इस इशू को अगर बोलने से मेरा तरफ से हम ये स्टेटमेंट देगा कि चलो कुछ भी इशू को रिड्रेस करना है बोलने से इट कैन माने ऑलवेज वन कैन हैव राउंड टेबल डिस्कशन। एग्जैक्टली उसका फाइंडिंग्स क्या है हमको पता नहीं, और ऑफिशियली हम लोग को भी इंटीमेट एज ए अंशु प्रेसिडेंट हम लोग को इंटीमेट नहीं किया, और हमने भी कोशिश नहीं किया एग्जैक्टली क्या हुआ है। ये कल रात हुआ है, हम लोग सुबह से ही हम लोग ये इशू में बिजी एस्पेरेंट का साथ सुबह मीटिंग में था, और इसका बाद हम लोग ऑनरेबल होम मिनिस्टर को यहाँ में लेके आया। अभी जस्ट आपका एस्पेरेंट निकल गया, इसका बाद आपका साथ इंटरव्यू हो रहा है। बाकी इस चीज़ को लेके हम लोग को इतना वेल अपडेट नहीं है। ये सेम चीज़ को ये कहना चाहिए सर, क्योंकि आप प्रेसिडेंट अंशु हैं, क्योंकि अभी जैसे अंशु प्रेसिडेंट है तो कहा है कि कारण पता नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि जैसे मेरे कल एक दूसरे भी पूछा है कि कारण जो भी हो, लेकिन एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक लौता इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, वहाँ का स्टूडेंट्स की तरफ से वीसी का ऑफिस को वेंडलाइज करना कितना हद तक सही होगा? मेरे तरफ से तो कोई भी ये
प्रोटेस्ट को अगर आपको अपना रिसेंटमेंट रखना है तो डायलॉग से ही रखना होगा, और वेंडलाइज करना और इस तरीक़ा से गलत काम करना, आई बीइंग स्टूडेंट लीडर और रिप्रेजेंटिंग द एजुकेटेड यूथ, हम जो भी है वायलेंस को आई डू नॉट इनकरेज। तो हम सही मायने में हम कंडेम करते हैं, लेकिन फाइंडिंग्स एग्जैक्टली क्या कैसा है तो वो हमारे पास नहीं आया, ऑफिशियली हम लोग इंटीमेट नहीं किया गया। और जैसे हमारे जो अंशु का प्रेसिडेंट है, इन्होंने जो बताया, हम लोग जो है एपीपीएससी का जो मुद्दा है, ये मुद्दा में दिन रात इतना डूबा है कि हम लोग को दूसरा कोई मुद्दा को हम लोग को ध्यान देने का भी समय नहीं हुआ। और ये मुद्दा जो ऑफिशियली अगर हम लोग को आता है फाइंडिंग्स वगैरह तो हम लोग देख लेगा इसको एग्जैक्टली हमारा इंटरवेंशन क्या हो। ताना जी, आपको नहीं लगता आजकल हमारे बहुत ही एनर्जेटिक होते जा रहे हैं और अपने फ्रस्ट्रेशन को कई बार ऐसे वायलेंस में मतलब इमोशनली कुछ आके आ जाता है, बट काइंड ऑफ ये इंस्टीट्यूट का मतलब इंसल्टिंग ही हो गया, क्योंकि इतना रिस्पेक्टेबल जो आरजीयू सेंटर है इंटेलेक्चुअल जिनके उनको काइंड ऑफ पॉलिटिकल हब सेंटर जैसा बन गया है। हर कोई सीट्स के लिए झगड़ा करके कैसे कैसे पॉलिटिकल वे में चला जाता है, मगर एंड देन ये सीन क्लियर करता है, क्योंकि आरजीयू में इटसेल्फ बहुत लिमिटेड सीट होता है, एडमिशन भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत इंप्रेशन खराब जा रहा है अरुणाचली की तरफ से, तो क्या कहना है इसके ऊपर? देखो, हम लोग का जो एग्जिस्टेंस है अपसू का, हम लोग का जो एग्जिस्टेंस है ये क्या बताता है कि हमारा लोकल बोनाफाइड हमारा इंडिजिनस लोग का हित में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले। तो कल जो भी है हम लोग इंडिजिनस स्टूडेंट्स का साथ ही हम लोग स्टैंड करता है। और जहाँ तक पॉलिटिकलाइज करने का बात है, पॉलिटिक्स तो अपसू ज़रूर करेगा, हम लोग अपना व्यू भी रखेगा। जब हमारा लोकल इंडिजिनस का फ़ायदा में, हमारा जितना मेरिटियस स्टूडेंट का फ़ायदा में अगर हम लोग को बात करने का होगा, अगर ऐसा नहीं है कि किसी को भी एरा गेरा को हम लोग उठा के फिर आरजू में रखना, क्योंकि ये जो है अच्छा ब्रेन का हम लोग का बहुत ज़्यादा दरकार है। और स्टूडेंट स्टेट कहाँ से हम लोग जो डेवलप प्रोग्रेस तो अल्टीमेटली स्टूडेंट से होता है, और इसमें हमारा फोकस हमेशा हमारे लोकल स्टूडेंट के ऊपर है। इसलिए आज का जो इंसिडेंट जैसे आप लोग का थ्रू हम लोग को पता चला, तो सही मायने में आने से हम लोग का तो ये भी एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आरजू को हम लोग सेफ रखे, सही रखे और वेंडलाइज करना इस चीज़ को तो बीइंग स्टूडेंट लीडर आई कंडेम। ओके, लास्टली ये एपिसोड में वापस आते हैं, नेक्स्ट अपडेट हम लोग को कब तक मिल सकता है ऑफिशियली, या क्या अपडेट रहेगा? अभी होम मिनिस्टर के तरफ से जितना एस्पायरेंट लोग को जो भी है 24 को फिर हम लोग को बुलाया गया है, और ये उनका तरफ से एक ऑफिशियल जो मीटिंग कन्वेन करवाएगा बोल के। तो हमारे तरफ से आपका जितना एस्पायरेंट का भी कमेटी को लेके 24 को वो जो कुछ भी आज का जो मांग है उनका रिजल्ट देगा। और अभी फ़िलहाल के लिए आज 3 सस्पेंशन, 2 सस्पेंशन और 1 टर्मिनेशन का ऑर्डर है, जो हमारा अंशु प्रेसिडेंट आप लोगों को बताएगा तो उनका क्या क्या नाम है। तो आज का डेवलपमेंट को आप सुन लीजिए, क्या एग्जैक्टली आज का मीटिंग का आउटकम क्या होके आया। नहीं, आज हम लोग को ये जो टेक्निकल असिस्टेंट पंचायत राज का आपका उसको सस्पेंड किया है, तमासारों को सस्पेंशन का ऑर्डर मिला। इसका बात है तालुंग जामो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का सस्पेंशन मिला। आज का क्रक्स, आज का अगर सिनॉप्सिस इशू का हम लोग का मीटिंग का बात करने से वही हम लोग को नाराज़गी जताया है कि ये सरकार जो कुछ भी इम्पोर्टेंट इशू, जो पब्लिक हित का इशू को कुछ भी कॉरस्पॉन्डेंस जो आपका कैबिनेट डिसीजन 3 मेंबर कमेटी, जैसे आपका जैसे कि APSSB पेस्को का भी आज तक का 3 मेंबर कमेटी हेंटो कारका का रिपोर्ट नहीं आया, ये ऐसे ही हो रहा है बोल के हम लोग नाराज़गी जताया। और हम लोग सरकार को अपील किया ये इशू में कुछ भी डेवलपमेंट आता है होने से पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी होना है। इसलिए हम लोग ये इशू को थोड़ा सा अभी प्रस्तावित है, और हम लोग ये भी डायरेक्टली हम लोग धमकी दिया है कि अगर ऐसे होता है होने से सिंस हम लोग कभी नहीं चाहता है कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस हम लोग को बंद कॉल में जाएगा। हम लोग सरकार को ये भी बताया डायरेक्टली, अगर और कुछ मीटिंग का बात अगर सही रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग डेफिनेटली विल गो फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट। आज का ये 1992 से लेके अभी तक का डेट का जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ सबका ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं? नहीं, सबसे पहले वही इशू को आप लोग सेम सवाल को ही बोल रहा है कि सीबीआई को रिकमेंड किया और ना गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश।
आपका फिर ये बोलता है कि नहीं सीबीआई रिकमेंड अभी जो एमएचए में है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, इस चीज़ को भी हम लोग बोलने आया। और ये भी हम लोग बोला है कि सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन का जो परव्यू जो आपका अभी जो हाल ही में ये का और यही पेपर लीकेज तक कन्फाइन नहीं होना है। ओवरऑल जितना हम लोग रिप्रेजेंटेशन लिख के दिया है कि 1992 तक जितना भी है उसको सीबीआई रिकमेंड करना है और इन्वेस्टिगेशन करने देना है, यही है। और हम लोग डायरेक्टली हम लोग ये बोला कि आज का जो मुद्दा मेन मुद्दा था कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रिजाइन दिया मोरल ग्राउंड में, बाकी 4 मेंबर अभी तक क्यों नहीं दिया। अनऑफिशियली हम लोग को ये बताया गया था कि ये भी मोरल ग्राउंड में रिजाइनेशन देगा। और बाकी इसका बाद 2 अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 आप ये किया सस्पेंड किया, आपका सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी को किया, बाकी को किस लिए नहीं किया ये भी आज हम लोग सवाल किया। जो क्योंकि 2014 में जो इन्वॉल्व था वो ऑफिसर्स अभी भी है, 2017 में जो इन्वॉल्व है वो भी है, उस चीज़ को भी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करके उन्होंने बोला है कि हम लोग को तो ये मंथ का 24 को टीम अपसू, टीम अंशु और एस्पेरेंट को फिर से बुलाया। और हम लोग एस्पेरेंट टीम को जो लीडर्स को इसलिए इन्वॉल्व कर रहा है कि हमेशा क्रेडिबिलिटी को डाउट करता है कि आप लोग भी सुन लो। और आज इनफैक्ट हम आप सबको बियर्स को बताओ, ये ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं था, आप लोग को कौन सा सोर्स से मिला, आप लोग आज आया है, बट देन हम लोग को लगा है कि नहीं आज का जितना भी लेटेस्ट अपडेट है उसको भी बताना जरूर है, इसलिए आप लोग का ये को मीडिया हम लोग ब्रीफिंग दे रहा है, यही है।